हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि नियतन समस्या अगर अपने को दी गई है तो उस नियतन समस्या का हल किस तरीके से ज्ञात करें। तो आज के वीडियो में भी अपन नियतन समस्या कोई दे रखी है तो उसका जो हल है वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्न नियतन समस्या का हल कीजिए। कि कोई नियतन समस्या अगर अपने को दे रखी हो तो उस दी गई नियतन समस्या का हल किस तरीके से करें। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई अगर कोई नियतन समस्या दे रखी है तो वो नियतन समस्या में तीन चरण जो हैं वो मेन होते हैं। पहले चरण में जो है वो अपन एक रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स बनाते हैं। दूसरे चरण में कॉलम वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स बनाते हैं और तीसरा चरण जो है उसमें अपन शून्य निर्दिष्टीकरण करते हैं कि जीरो जो है वो जीरो का निर्धारण करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में अगर जीरो का निर्धारण हो गया तो उसके अनुसार उस व्यक्ति को कार्य दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अपने पास में कार्य दे रखे हैं और व्यक्ति दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो कार्यों की संख्या भी अपने पास में 5 है, तो व्यक्तियों की संख्या भी अपने पास में 5 है। और नियतन समस्या का यही गुण जो है वो मेन है कि जितने लोग होंगे उतने ही कार्य दिए जाएंगे। तो 5 कार्य हैं और 5 ही व्यक्ति हैं। तो अब अपने को इन पांचों वर्गों को, इन पांचों कार्यों को इन 5 व्यक्तियों में किस प्रकार से विभाजित करें। तो इन 5 व्यक्तियों में विभाजित करना है तो वो विभाजित करने का तरीका जो है वो चरण फर्स्ट स्टेप है कि भाई जो प्रभाविता मैट्रिक्स अपने को दे रखा है उसका रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स अपन बनाएंगे। तो रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो अपन देखते हैं कि भाई व्यक्ति, तो कार्य अपने पास में और व्यक्ति, तो 5 कार्य हैं और 5 ही व्यक्ति हैं अपने पास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो रो वाइज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में सबसे पहले प्रथम रो में देखें और प्रथम रो में ऐसे अवयव का चुनाव करेंगे जो सबसे कम हो, अर्थात सबसे छोटा मान जो है उसका चुनाव करेंगे और उस छोटे मान को बाकी शेष अवयवों में से घटाना है। तो पहली रो में सबसे छोटा मान अपने पास में 7 है, तो 7 को 12 में से घटाया तो 5, यहां बचा 1, 0, यहां से बच गए अपने पास में 3, 8 और यहां से बच गए अपने पास में 7। ठीक है। सेकंड रो में सबसे छोटा मान 7 है अपने पास, तो 0, 2, 10 और फिर बच गए 7 और 3। फिर थर्ड रो में अगर देखें तो थर्ड रो में अपने पास में 6 है, तो थर्ड रो में 6, तो 3, 0, 6, 0, 1। फोर्थ रो की अगर बात करी जाए तो फोर्थ रो में अपने पास में 6 है, तो 1, 0, यहां से बच गए 8, 0, 4। लास्ट रो जो है उसमें भी अपने पास में कितना है, 6 है, तो यहां से अपने पास में बचे 3, 0, 6, 0। ठीक है। ये चरण तो हो गया रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स। ठीक है। अब सेकंड में अपन बात कर रहे हैं, सेकंड चरण है अपने पास में कॉलम वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स। तो चरण सेकंड में अपन कॉलम वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कॉलम वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स में अपन ऐसे कॉलम्स का चुनाव करते हैं जिनमें सबसे छोटा मान हो और सबसे छोटे मान को बाकी के शेष मानों में से घटाना है, बाकी के शेष मानों में से अपने को घटाना है इसमें। तो यहां देख लेते हैं इसको, बाकी के शेष मानों में से घटाना है। इसके लिए वही प्रोसेस है कि सबसे न्यूनतम मान देखो और सबसे न्यूनतम मान को अपने को शेष मानों में से घटाओ। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहां देखें प्रथम कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में अपने पास में सबसे छोटा मान 0 है और 0 को बाकी शेष मानों में घटाओगे तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो 5, 0, 3, 1, 3। फिर
सेकंड कॉलम में भी अपने पास में 0 है, तो 1 2 0 0 0। फिर थर्ड कॉलम है उसमें भी 0 है, तो 0 सॉरी थर्ड कॉलम में भी अपने पास में 0 है, 0 10 6 8 6। फोर्थ कॉलम अपने पास में है, उसमें भी अपने पास में 0 मान है, तो 8 7 0 0 4। और फिफ्थ कॉलम जो है उसमें मान है 7 3 1 4 0, क्योंकि प्रत्येक कॉलम में सबसे न्यूनतम मान जो था वो 0 था। शेष मानों में से अगर घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब स्टेप थर्ड जो थी, वो स्टेप थर्ड अपने पास में है कि शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण जो है वो किस तरीके से करें, कि भाई जीरो का जो निर्देशन है, शून्य फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से करा जाता है। तो इसके लिए अपन ने देखा था कि प्रत्येक रो या ऐसी रो का चुनाव करेंगे सबसे पहले जिसमें एक जीरो हो, ऐसी रो का चुनाव करेंगे। उसके संगत कॉलम भी देख लेंगे, तो उस संगत कॉलम में भी अपने पास में कितना जीरो होना चाहिए, ओनली एक ही। तो देखते हैं, तो आगे है कार्य और व्यक्ति। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 1 2 3 4 और 5, 5 1 0 8 7 0 2 10 7 3 3 0 6 0 1 1 0 8 0 4 3 0 6 4 0। ठीक है, अपने पास में ये मान आया। अब अपन देखते हैं कि भाई जीरो का जो निर्देशन है वो किस तरीके से करें। तो जीरो का निर्देशन का यही है कि सबसे पहले ऐसी पंक्ति का चुनाव करो, ऐसी रो का चुनाव करेंगे जिसमें केवल एक जीरो हो। तो पहली पंक्ति एक जीरो का अपन ने चुनाव किया। अगर इस पंक्ति के संगत कॉलम अपने पास में जो है, जिस पंक्ति में अपन ने जीरो, जैसे पहली पंक्ति में जीरो लिया, पहली पंक्ति में तीसरा मान अपने पास में जीरो है, तो इसके संगत जो कॉलम है, तो तीसरा कॉलम हो गया, उस कॉलम में और कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो उसको काट देंगे। फिर आगे देखें कि सेकंड रो जो है, वो सेकंड रो में भी अपने पास में एक ही जीरो है, तो इसका चुनाव कर लिया। इस सेकंड रो के संगत जैसे जीरो का चुनाव हुआ है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में इसके अलावा कोई जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका चुनाव कर लिया। अब देखें अपन कि भाई थर्ड रो फोर्थ और फिफ्थ, इनमें अपने पास में क्या क्या है। इनमें अगर अपन देखें तो इनमें अपने पास में दो दो जीरो हैं। अब कॉलम के संगत देख लेते हैं कि प्रत्येक कॉलम में केवल कितने जीरो का चुनाव करना है, एक जीरो का। तो ऐसा कॉलम देख लो जिसमें केवल एक ही जीरो हो, ऐसा कॉलम देखें जिसमें केवल एक ही जीरो हो। तो एक जीरो अगर अपने पास में है, तो जैसे पांचवें कॉलम में अपने पास में एक जीरो है, तो फिफ्थ रो जो है, उस फिफ्थ रो में भी अपने पास में केवल कितना जीरो होना चाहिए, एक ही। अगर एक्स्ट्रा जीरो है तो उसको काट देंगे, तो इसको काट दिया। ठीक है, अब आगे देखें। आगे अपन ने देखा है कि भाई फोर्थ, ये जो फोर्थ कॉलम है उसमें भी अपने पास में कितने जीरो हैं, उस फोर्थ कॉलम में भी अपने पास में दो जीरो हैं, और अपने पास में सेकंड कॉलम में भी दो जीरो हैं। तो दोनों में से किसी एक एक जीरो का चुनाव करें। अगर अपन इस कॉलम में, इस रो में, ये समझ लो कि थर्ड रो में अगर अपन इस जीरो का चुनाव करते हैं, तो थर्ड रो में अदरवाइज अगर कोई जीरो है तो उसको काट देंगे, और इस जीरो के संगत जो कॉलम है उसमें भी अगर कोई जीरो है तो उसको भी काट देंगे। काट दिया। अब लास्ट में अपने पास में फोर्थ रो बची जिसमें जीरो अपने पास में कितना है, एक है। तो अपने पास में इस तरीके से मान गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि पहली रो में अपने पास में एक जीरो का चुनाव हो गया, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी और पांचवी में भी। तो प्रत्येक रो के संगत ये कह सकते हैं कि अपने पास में प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में एक एक जीरो का क्या हो गया है, चुनाव हो गया है। तो अब यहां लिखेंगे कि फर्स्ट कार्य जो है वो फर्स्ट कार्य दिया जाए तीसरे व्यक्ति को, सेकंड कार्य जो है वो सेकंड कार्य दो आप पहले व्यक्ति को, थर्ड कार्य जो है वो थर्ड कार्य दो आप दूसरे व्यक्ति को, फोर्थ कार्य जो है वो आप दो फोर्थ व्यक्ति को, और फिफ्थ कार्य जो है वो आप दो फिफ्थ व्यक्ति को। कि भाई कार्य जो है उस कार्य का विभाजन जो है वो इस तरीके से करना है कि पहला काम तीसरा आदमी करे, दूसरा काम पहला आदमी करे,
तीसरा काम जो है वो दूसरा आदमी, चौथा काम चौथा आदमी और पांचवा काम पांचवा आदमी। अर्थात इस तरीके से व्यक्तियों का विभाजन अपने को करना है। अब ये देखें भाई जो जो आपने चुनाव किया है वो मान न्यूनतम है कि नहीं भाई, क्योंकि नियतन समस्या जो है वो नियतन समस्या अपने पास में ये काम करती है कि लागत जो है वो लागत न्यूनतम होनी चाहिए और प्रॉफिट जो अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इस फैक्टर पर काम करती है। अपन ने कार्य का विभाजन कर दिया कि भाई इतने व्यक्तियों को ये कार्य जो है वो इस तरीके से विभाजित करना है। तो अब इनका मूल मैट्रिक्स में, मूल मैट्रिक्स जो है, मूल मैट्रिक्स में इनके संगत मान देख लिए जाए। वे मूल मैट्रिक्स में इनके संगत मान क्या है, तो देखें कि भाई फर्स्ट कार्य तीसरे व्यक्ति को दिया है, फर्स्ट कार्य जो है वो तीसरे व्यक्ति को दिया गया, तो इसका मान कितना है 7, तो यहां लिखेंगे 7। फिर है सेकंड कार्य जो है वो पहले व्यक्ति को दिया गया है, सेकंड कार्य फर्स्ट व्यक्ति, तो 7। फिर आगे आता है थर्ड कार्य जो है वो दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, तो थर्ड कार्य दूसरे व्यक्ति को, तो मान है 6। फिर आता है फोर्थ कार्य फोर्थ व्यक्ति को, तो फोर्थ कार्य फोर्थ व्यक्ति को 6। और फिर है कि फिफ्थ कार्य किसको दो, फिफ्थ व्यक्ति को, तो 6 अपने पास में मान आ गया। टोटल करेंगे इनको, टोटल करें तो 7 और 7 14 और 6 हो गए 20, 20 और 6 26 और 6 32। तो अपने पास में अगर ये अपने पास में दिनों में है तो 32 दिन आ गए, घंटों में है तो 32 घंटे आ गए, और अगर मिनटों में है तो 32 मिनट आ गए। तो इस तरीके से अगर अपने को नियतन समस्या दे रखी हो तो नियतन समस्या के आधार पर अपन मान निकाल सकते हैं कि भाई पहले व्यक्ति को तीसरा काम दो, दूसरे को पहला, तीसरे को दूसरा, चौथे को चौथा और पांचवे को पांचवा काम दिया जाए, तो उसमें जो टोटल मान अपने पास में आता है या टोटल लागत जो अपने पास में आती है वो लागत अपने पास में कितनी है 32। अब ये 32 दिन भी हो सकता है, घंटे भी और मिनट भी। तो इस तरीके से नियतन समस्या को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नियतन समस्या जो अपने को दे रखी है, अगर तीसरे चरण में जीरो का फैक्टराइजेशन ना हो, जीरो का चुनाव अगर अपने पास में ना हो, तो उनका चुनाव किस तरीके से करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।